तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि भाई एक लड़का सामने यहाँ पे होता है टांग नाम का, जो सिस्टम डिटेक्ट करके बताता है कि लो लेवल का चूजन वन है, इसको पावर महसूस होता है कि इस बंदे का जो पावर है ना वो डिवाइन स्टेज पे यहाँ पे लग रहा है, और डिवाइन स्टेज का पावर यहाँ पे कम नहीं होता। ढेर सारे बंदों ने हमला भी कर दिया ना, अगर 1-2 हज़ार बंदों ने हमला किया, जो नॉर्मल सोल्जर यहाँ पे कल्टिवेटर ये आराम से सामना यहाँ पे कर लेगा। लेकिन तो भी सिस्टम यहाँ पे कह रहा है कि लो लेवल का चूजन वन यहाँ पर है, कुछ समझ यहाँ पे नहीं आया। सिस्टम से कहता है सच्ची में नहीं यार, ये मुझे उतना भी नल्ला नहीं लगता जितना तू मुझे बता रहा है लो लेवल का। सिस्टम का तभी हमने डिटेक्ट यहाँ पर किया है लो लेवल का, ये कहता तो लो लेवल के ऊपर क्या होता है, सिस्टम बताता लो लेवल के ऊपर मीडियम लेवल, ये कहता उसके ऊपर क्या, तो सिस्टम कहता उसके ऊपर इन्फेरियर या तो उसका हाई लेवल भी कहते हैं। ये कहता हाई लेवल के ऊपर क्या, ये कहता हाई के ऊपर यहाँ पे इपिक लेवल का होता है। तो ये भी सोच इतना नीचे, क्योंकि इससे पहले जितने भी चूजन वन से मैं मिला हूं ना वो सबके सब इपिक लेवल के, उसके नीचे हाई, उसके नीचे मीडियम, उसके नीचे लो आता है, और ये तो जाके ये लो के ऊपर यहाँ पर है। इसको मारने से परेशान करने से मुझे कुछ मिलेगा, और सिस्टम कहता है ऐसे इसको परेशान करने से भी आपको विलन पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। ये कहता है लॉटरी में स्पिन मारने का मौका, वो कहता है कद्दू मेरा इतना लो लेवल वाले चूजन वन को परेशान करने से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो मैं कहता भी वही मनी मन डाउटी में सोचे जा रहा है कि हाँ लेकिन कैसे यार, अब तक तो भाई जितना भी मैंने देखा सुना है हमेशा ईपिक लेवल के भाई चूजन वन होते हैं, अचानक से इतना लो लेवल का चूजन वन, मुझे ऐसा लगता है जितने भी चूजन वन हो चुके हैं ना उनमें उन पे ये सबसे बड़ा धब्बा है। उसके बाद वो लड़का यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे तुम नहीं बचोगे, ये लो, इतना बोल के वो था ना भाई जिससे हमला करके सबको जकड़ लिया था, उसको टाइट यहाँ पे करता था कि इतना टाइट कर दूं कि इनकी मौत हो जाए। जैसे इनकी मौत यहाँ पर होगी ना मैं पूरा का पूरा स्प्रिंग यहाँ पे यूज कर लूंगा। हाँ तो सामने से जो अपना था ना ये बंदा, यार सॉरी मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, इसको गुस्सा था कि एक सेने वो इसको टाइट करके हमारी जान यहाँ पे निकालना चाहेगा। ये मुझे बस गुदगुदी भी नहीं हो रही, यानी ऐसा करके ना ये मेरी इंसल्ट यहाँ पे कर रहा है, मुझे रहा नहीं जाएगा, इतना बोल के ना वो पूरा रस्सी वस्सी ना आराम से तोड़ देता अपनी पावर लगाकर। वो लड़का भी देखे चौंक जाते कि अरे बाप रे इसने तो तोड़ दिया। फिर अपना वाला हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो उससे पहले ना लड़का कुछ ऐसा अपना मन था बोलता है कि जल्दी से यहाँ पे देखो, तो ये हमला करने देता नहीं और जोर से थप्पड़ मार देता है, उसको भी थप्पड़ लगता है, वो अपना हमला करने को तैयार है, फिर से कहता है कि जल्दी से यहाँ देखो, फिर से हमला करने से पहले ये थप्पड़ मार देता है, दोनों गालों पे याद रख के कहता है कि भाई फिर से यहाँ देखो। हाँ तो बहुत कुटाई करता है, बहुत ही ज़्यादा कुटाई कर देता है उसकी चूजन वन की। हाँ तो सिस्टम में लिखे आता है कॉन्ग्रेचुलेशन आपके बंदे ने लो लेवल के चूजन वन की कुटाई की है, तो बदले में आपको 50 विलन पॉइंट मिलता है। तो ये भी ताना मारता है कि ओ माय गॉड 50, कहीं मैं पागल ना हो जाऊँ इतना देखकर। सिस्टम भी कहता है क्या ही कर सकते हैं भाई, इतना ही मिलने वाला बस 50। ये भी सोचता है जब मैं अपने माँ के पेट में था और मेरा भाई भी उस समय वहीं पे था, मैं उसको हमेशा लात मारता था, एक बार लात मारने के बदले मुझे 10 मिलता था। सोचो जब हम लोग पेट में थे उसको लात मारने से मुझे 10 मिला था, इतना बड़ा होने के बाद इसको इतना मारने के बाद ना बस मुझे 50 यहाँ पे मिल रहा है, यानी कुछ ज़्यादा ही लोग घटिया यहाँ पर है। उसके बाद वही लड़का टांग कहता भाई भाड़ में जाओ, मैं तो चला, इतना बोल के वहाँ से ऐसा जमीन में गड्ढा काट के निकल जाता है। ये लड़का भी अपने वाला कहता है भाई साल तू कहाँ जा रहा, नहीं बचेगा। हाँ तो पीछे से अपना रोक देता हूँ, कहता है रुको जरा सब्र करो, उसका पीछे करने की कोई होता नहीं है, जाने दो उसे। तो वो कहते यार ऐसे कैसे यार, नहीं हम उसको जाने दे नहीं सकते। ये कहता कि भाई तुझे उससे डर लगता है क्या, ये कहते नहीं मुझे उससे डर कैसे को लगेगा यार, वो तो इतना कमजोर है, मन तो करो उसको जान से मार नहीं, अगर हमने उसको जान से नहीं मारा और ये बात बाहर फैल गई कि उसने आपके साथ पंगा लिया तो भी वो जिंदा, क्योंकि वो कमजोर है, इतना कमजोर है कि भी आपके हाथों से बच के निकल जाएगा, तो लोग आप पे हंसेंगे, स्पेशली आपके जो दुश्मन आपके जो अपोनेंट है ना वो आप पे हंसेंगे। तो पीछे से ये समझाता क्वेन जून की शांत हो जाओ यार, अभी सफ़र यहाँ पे लंबा है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और टाइम हमारे पास कम है। हाँ तो हमारी ये भी देखता कि यार इनको मैं कैसे समझाऊँ यार, उसका पीछा करके कोई मतलब नहीं होगा, उसको परेशान करके कुछ नहीं मिलेगा। अगर भाई थोड़ा हाई लेवल का चूजन वन होता ना मैं खुद उसके पीछे यहाँ पे पड़ जाता, उसको जाने बिल्कुल देता नहीं है। कहता है या क्वेन जून ने सही बोला कि भाई अभी अभी हम लोग सिगरी में आए हैं, ज़्यादा समय के लिए ओपन नहीं रहेगा तो हमको बाकी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो वो लोग भी कहते हैं बाकी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। क्वेन जून ये भी कहता बोलो भाई हम लोग कहाँ पे जाए जो हमको टेज़र मिल जाए। ये कहता टेज़र मिल जाए, तुमको ऐसा क्यों लगता है भाई, मुझे मालूम ही होगा कि भाई कहाँ टेज़र मिल जाए। ये कहता आपको यहाँ पे पक्का मालूम होगा, क्योंकि सबसे पहली बात है ना आप देखो, सबसे पहली बात है ना सिगरी में ओपन होता है, इसका दरवाजा कहाँ पे ओपन होगा किसी को आइडिया यहाँ पे नहीं होता, लेकिन आप है ना वो कोठे के पास गए थे, कोठे के पास ही दरवाजा ओपन हुआ था, यानी शायद आपको पक्का मालूम होगा। जैसे हम लोग अंदर आए आप हमको इस एरिया में लेकर आ गए, हमको स्प्रिंग भी यहाँ पे मिल गया, यानी आपको स्प्रिंग के बारे में भी आइडिया यहाँ पे था। ये यानी जब आपको इतना सारी चीज़ों के बारे में आइडिया है तो आपको तो पक्का भाई सीक्रेट आइटम कहाँ पर है उसके बारे में भी आइडिया होगा।
तो ये भी कहता भाई क्या तेरा लॉजिक है भाई, इतना बेकार लॉजिक मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। मनी मन सोचता तो भाई सिस्टम ने मुझे कार्ड यहाँ पे दे दिया था जिससे मैंने फांग के बारे में पता किया, फांग को रास्ता मिल गया था और फांग भाई स्प्रिंग के पास गया तो उसका मैंने आइडिया लगा लिया। इसके अलावा भाई कौन सी चीज़ हमको कहाँ मिलेगी मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं कैसे बताऊँ इनको। जो सुनते क्वें चुन कहते फिर तो एक ही रास्ता यहाँ पे बचा हुआ, जाएंगे बाकी बंदे को ढूंढेंगे, बाकी बंदे को मार के उनके हाथों में जो मिलेगा ना उसको यहाँ पे छीन लेंगे। तो हमारे क्यों फैन जोर से ज़्यादा सारे शांत हो जाए, ये अब तक का सबसे बेकार आइडिया है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि भाई जो बंदे यहाँ पर है ना वो सब नल्ले बेरोजगार नहीं है, वो सभी टैलेंटेड जीनियस है। हाँ तो उनके हाथों से लेना उतना आसान यहाँ पे नहीं होगा, तो कितना ही ले लेगा 2 या 3, और कोई भरोसा नहीं कि भाई वो जो 2-3 लेगा वो हमारी यूज में आएगा नहीं, हमारे फायदे में आएगा कि नहीं आएगा। तो समझ कर रैबिट भी कहते हैं हम लोग भाई कमाल के लोग हैं, ना कि हम लोग लुटेरे हैं जो दूसरों को मार के लूटेंगे। ये दोनों भी कहते हैं आपने ठीक बोला, लेकिन भाई सामने से हम लोग ऐसा क्या करें, मतलब हम लोग ऐसा क्या करें जिससे हमको ट्रेजर आइटम मिले। ये कहता बड़ा सिंपल है, काम करो तुम दोनों बाहर यहाँ पे जाओ, बाहर जाके ना अफवाह यहाँ पे फैला दो, स्पेशली भाई उनके अंदर जो चूजन वन यहाँ पर है ना, नाम बताता है लीन फैन फांग और साथ ही में लू यन, और वो जो लड़की यहाँ पे थी और जो नया लड़का है ना टांग, इनके बारे में कि हाँ भाई इन सबको ना कमाल कमाल का ट्रेजर आइटम वगैरह यहाँ पे मिल चुका है, जिससे सारे बंदों को दिया नहीं ना इनकी और हल्का सा बढ़ जाएगा, वो लोग भी हल्का सा ये हो जाएंगे खट्टा, मतलब थोड़ा चौकन्ना हो जाएंगे और यहाँ वहाँ जाएंगे, तो उन सबको ना ट्रेजर मिलने के हाईली चांसेस है। और हमको बस उनके बारे में पता कर लेना है, हम लोग एक बार उनके बारे में पता कर लेंगे, उनको ट्रेजर मिलेगा तो उनको ट्रेजर लेने से पहले हम लोग ट्रेजर ऑब्टेन कर लेंगे, सिंपल एज फक। तो सामने से ये दोनों भी कहते हैं यह क्या आइडिया है, हम लोग जाते हैं और अभी अभी अफवाह फैला कर आता है, इसलिए दोनों अफवाह फैलाने के लिए बाहर चल जाते हैं। ये भी कहते हैं चलो बढ़िया भाई काम करेंगे, चूजन वन है भाई, उनको तो ट्रेजर अपने आप गोद मिलाकर राइटर दे देता है, हमको नहीं देता, उनको मिलेगा और हम लोग छीन लेंगे। हाँ चलो भाई सिस्टम तूने मुझे लॉटरी मारने का मौका दिया था, हाँ तो जल्दी से निकालो लॉटरी मार। तो स्पिन मारते हैं इसको कमाल का स्वॉर्ड फॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है कि बधाई हो भाई ये आपका स्वॉर्ड फॉर्मेशन मिला, जो कि गॉड लेवल का स्वॉर्ड फॉर्मेशन यहाँ पे माना जाता है। जितना आपका पावर रहेगा उस हिसाब से स्वॉर्ड फॉर्मेशन भी पावर रहेगा, जिसमें आप ना अपने हिसाब से 100, 1000 या 500 या 2000 है ना ऐसा स्वॉर्ड यहाँ पे तैयार कर सकते हो और दुश्मन पे ढाम से अटैक कर सकते हो। दुश्मन एक बार स्वॉर्ड फॉर्मेशन में फंसा ये नहीं खत्म, ये भी देखता स्वॉर्ड। यार मुझे आई डोंट नो सिस्टम लॉटरी में ना ज़्यादातर हमेशा स्वॉर्ड वाला ही ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। चलो भाई ट्राई मार के देखता हूँ, अपने नॉलेज से में पहुँच जाता है और इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन यहाँ पे लग चुका था, उसको एक्टिवेट करता है तो एक शॉट तैयार होता है जो कैसे फप से हवा में उड़ता है। ये भी देखता भाई शुरुआत तो यहाँ पे ठीक ही हुआ, आसमान में जाकर शॉट है ना भाई ढेर सारे 100 से ज़्यादा शॉट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है और 100 के 100 शॉट इस पे हमला करते हुए इसकी धज्जियाँ उड़ जाती है। हाँ ये सब रियल यहाँ पे नहीं था, ये सब इस इल्यूजन यहाँ पे था, इसको दिखाने के लिए कि यहाँ पे देखो शॉट फॉर्मेशन जो आपको मिला है वो कितना कमाल का है। तो ये भी चौंक जाता कि मम्मी रे यार ये तो कुछ ज़्यादा ही कमाल का है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।